हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 24/7। क्या आपको पता है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? यह फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? तो इसी प्रकार के प्रश्न हमें रेलवे स्टाफ सिलेक्शन जैसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इन्हीं रिपीटेड प्रश्नों को स्टडी करने के लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है और ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को एक्टिवेट कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए एक उपकरण है? तो राइनोस्कोप जो है वो हमारे नाक के जांच के लिए बनाया गया एक उपकरण होता है। अगला सवाल है, जो जीवों का वैज्ञानिक नामकरण करने की प्रणाली थी ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जीवों का वैज्ञानिक नामकरण करने की प्रणाली जो शुरू की गई थी वो थे कैरोलस लिनियस। और इन्हीं इसी वैज्ञानिक को हम फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, एक स्वस्थ वयस्क में सामान्य सफेद कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क में सामान्य सफेद कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो होती है लगभग 4000 से 11000 के बीच। अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य, अन्य स्तनधारियों और पक्षियों में हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? तो मनुष्य और अन्य स्तनधारियों और पक्षियों में जो हृदय विभाजित होता है वो 4 कक्षों में विभाजित होता है। अगला सवाल है, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो एक वयस्क मानव शरीर में लगभग 690 मांसपेशियां होती है। अगला सवाल है, एक वयस्क मानव शरीर में कितने जोड़े होते हैं? तो एक वयस्क मानव शरीर में लगभग 360 जोड़ होते हैं। मतलब हमारे शरीर में पूरे कितने जोड़ होते हैं? 360 जोड़ होते हैं, 360। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संक्रामक रोग और विदेशी आक्रमणकारियों से शरीर की रक्षा करती है? तो वह कोशिका है WBC और ल्यूकोसाइट्स। जो WBC और ल्यूकोसाइट्स है ये कोशिका हमारी संक्रामक रोग और विदेशी आक्रमणकारियों से हमारे शरीर की क्या करती है? रक्षा करती है। अगला सवाल है, रक्त का एक हल्का एम्बर तरल घटक जो निलंबन में प्रोटीन और पूरे रक्त के अन्य घटकों को एकत्र रखता है उसे क्या कहते हैं? तो रक्त का एक हल्का एम्बर तरल घटक जो निलंबन में प्रोटीन और पूरे रक्त के अन्य घटकों को एकत्र रखता है उसे हम रक्त प्लाज्मा कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हृदय के रोगों पर ध्यान देने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो जो हमारे हृदय संबंधित रोगों को ध्यान देते हैं या उनका इलाज करते हैं उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देशों के जोड़ विश्व में रेशम के 2 प्रमुख उत्पादक हैं? तो निम्नलिखित देशों में से भारत और चीन ये रेशम के उत्पादन में प्रमुख उत्पादक देश है। और आपको यहाँ पे ये भी पता रहना चाहिए कि जो चीन है ये हमारा रेशम के लिए प्रोड्यूसर देश हम इसे मानते हैं। मतलब रेशम की जो शुरुआत हुई थी वो चीन से हुई थी। नेक्स्ट, एक प्रकार की जलीय कृषि जिसमें मछली और मछली उत्पादों को भोजन के रूप में प्राप्त करने के लिए मछली की खेती शामिल है को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा, जहाँ पे हम मछली के उत्पादों को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं और उसका पालन करते हैं, इसलिए हम मछली पालन कहते हैं। तो इसका आंसर है मछली पालन। बट अगर यही हमें इंग्लिश में क्वेश्चन होता और हमें पूछा जाता कि इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं इंग्लिश में पिस्सीकल्चर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों को दृष्टि, श्रवण या गंध जैसी तीव्र इंद्रियों के साथ शिकार के लिए अनुकूलित और अक्सर अत्यधिक विशिष्ट किया जाता है? तो वह है परजीवी और शिकारी। नेक्स्ट, जिका वायरस जो तंत्रिका संबंधी जन्म विकारों का कारण बनता है किसके द्वारा प्रक्षेपित होता है? तो जो जिका वायरस है यह हमें मच्छर काटने से होता है। नेक्स्ट सवाल है, अंकुरन पर बीज का कौन सा भाग जड़ बन जाता है? जब अंकुरन पर बीज का कौन सा भाग जड़ बन जाता है तो वो भाग होता है रेडिकल, जो जड़ बन जाता है अंकुरन होने के बाद। अगला सवाल है, साधारण शर्करा जिसे मोनोसेकेराइड भी कहा जाता है वो निम्नलिखित में से किस में शामिल है? तो जो शर्करा है वो ऑप्शन नंबर ए शर्करा में भी होता है, फ्रुक्टोज में भी होता है, ग्लैक्टोज में भी होता है। मतलब इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, वर्गीकरण विज्ञान में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? तो वर्गीकरण विज्ञान में वर्गीकरण की जो मूल इकाई होती है वो होती है प्रजातियाँ। अगला सवाल है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम
जाइमेस कहलाता है। जो ग्लूकोज होता है उसे एथिल अल्कोहल में बदलने के लिए जो एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है उसे जाइमेस कहते हैं। पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो जो पौधों में फ्लोएम होता है वह खनिज के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला सवाल है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा भाग भ्रूणों को मां के रक्त से पोषण प्राप्त करने के लिए मदद करता है? तो मानव प्रजनन प्रणाली में वह भाग है प्लेसेंटा, जो भ्रूण को मां के रक्त से पोषण प्राप्त करने के लिए मदद करता है। तो ये था दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन का पार्ट 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन याद रहेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।